आज आपको सबसे पहले नंदीग्राम के महासंग्राम के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है और दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन सबकी नजर नंदीग्राम पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर आज 80% से भी ज्यादा मतदान हुआ है और जो फाइनल आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग कल जारी करेगा। ये आंकड़े जो हैं ये आज शाम 5 बजे तक के हैं, लेकिन ये आंकड़ा इससे ऊपर भी जा सकता है। 5 बजे तक का आंकड़ा है 80% का। हालांकि ये आंकड़ा 2016 के चुनाव की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि पिछली बार यानी पिछले चुनाव में नंदीग्राम में 86.97% वोटिंग हुई थी, यानी लगभग 87%। हालांकि उस समय शुवेंदु अधिकारी टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और तब वो यहां से जीत गए थे। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी के सामने खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में बम्पर वोटिंग ने नंदीग्राम के चुनावी संग्राम को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और बहुत सारे चुनावी एक्सपर्ट्स अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी को अपनी हार का अंदाजा हो चुका है। इसके साथ ही आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, बिना किसी डर के वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो ये वोटर का जुनून क्या संकेत देता है। ये जो जुनून है ये किस तरफ है। ये जुनून ममता बनर्जी को जिताने के लिए है या ये जुनून ममता बनर्जी को हराने के लिए है, ये समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नंदीग्राम में आज वोटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। आज सुबह से ही नंदीग्राम में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर हिंसक टकराव देखने को मिला और इस दौरान नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार और एक जमाने में ममता बनर्जी के सबसे खास शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ और जिस गाड़ी में वो बैठे थे उस पर भी पत्थर बरसाए गए। हालांकि शुवेंदु अधिकारी इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि यह हमला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों ने करवाया है। दीदी डर गई है। दीदी हार गया। दीदी हार गई है। दीदी ने मार्जिन 50,000 की पूछ लीजिए ना वोटर को। 50,000 एक साथ मार्जिन बोलना ठीक नहीं होगा। मैं बीजेपी के वर्कर का नाते जब मेरा प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था तब मैं बोला 50,000 से ज्यादा वोट में कमल जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। अब मैं कैंडिडेट हूँ, वोटर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इतना पुराना रिश्ता यहाँ वोटर का साथ, ओल्ड रिलेशन 20 साल से ज्यादा। 2004 में मैं कंटेस्ट किया था इस क्षेत्र में, 2003 से आना जाना जारी है, 2009 से एमपी है, 2016 से जमीन आंदोलन, किसानों के साथ जमीन आंदोलन में मैं पार्टिसिपेट किया। इसका सबके साथ पर्सनल रिलेशन है। ये विश्वास के ऊपर मेरा उम्मीद है ये लोग आपने जो रिलेटिव है शुभेंदु उसको नहीं छोड़ा। ममता दीदी भी कहती हैं वो बंगाल की बेटी है। हुगली में दीदी ने कहा कि उन्होंने सांप को दूध पिलाया। हुगली में दीदी ने कहा कि उन्होंने सांप को दूध पिलाया। देखिए ये तो फिरका परिस्थिति है ना। ममता बनर्जी को कोई नहीं पहचानता। राजीव गांधी ने आइडेंटिटी दिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संरक्षण दिया। और सबसे धोखाधड़ी राजीव जी का साथ की कांग्रेस तोड़ के, उसका बाद एनडीए छोड़ के, सबसे धोखाधड़ी बीजेपी के साथ। लेकिन कल पत्र भी लिखा था दीदी रावण बोलता है, पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को गाली गलौज करता है दीदी। अरे वो तो फिल्दी लैंग्वेज भी बोलता है, 2 बार 3 बार साला शब्द इधर बंगाल में चलता है, फिल्दी लैंग्वेज है, नॉट गुड। कल पत्र ये मीडिया के सामने बोलने का नहीं, ये कर रहा है चीफ मिनिस्टर के नाते। कभी विधान राय सिद्धार्थ राय ज्योतिपुष ने नहीं किया और कल तो मुझे भी एक ही शब्द का साला। तो शुवेंदु अधिकारी आज के सुपरस्टार हैं और अगर नहीं भी हैं तो सुपरस्टार बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया तो वो वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति के सुपरस्टार बन जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को यहां से हराना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और शुवेंदु सरकार यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज दिन भर नंदीग्राम में अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से बातें करती रही। उन्होंने उस पोलिंग बूथ का भी जायजा लिया जहां कुछ लोगों ने उनसे वोटरों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने बिजी कर दिया है, व्यस्त कर दिया है और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें सीमित कर दिया है, ये अपने आप में बताता है कि ममता बनर्जी थोड़ी घबरा जरूर गई हैं। ममता बनर्जी को शायद अपनी हार का एहसास होने लगा है और बीजेपी यही चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से खड़ा किया था यहां से, और वो चाहते थे कि ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ें और ममता बनर्जी उस ट्रैप में फंस गई। अब अगर ममता बनर्जी हार गई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उनका इससे हो सकता है वो मुख्यमंत्री फिर भी बन जाएं, लेकिन नाम जरूर खराब होगा। और नाम तो तब भी खराब होगा अगर उनकी जीत का मार्जिन कम भी हो गया तो भी वो शुवेंदु अधिकारी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। ममता बनर्जी इस पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर पर पहुंची और फिर वहां वो धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग वोटरों को बूथ पर आने नहीं दे रहे और उन्होंने वोटरों की 63 शिकायतें मिलने का दावा किया और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके विरोध में उन्होंने पोलिंग बूथ से ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया, वहीं से फोन लगा दिया और उनसे चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की। उन्होंने और क्या क्या कहा, अब आप ये सुनिए। It is watching. 80% Chakma vote is there, and in terms of and they didn't allow the local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting it done. Even now I am complaining to you as a government also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP and यहां पर आपने ये जरूर नोट किया होगा कि दोनों तरफ से, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो बीजेपी हो, कैमरों का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और जो कुछ बातें होती हैं सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने होती हैं। जैसे ममता बनर्जी ने जब राज्यपाल को फोन लगाया तो भी वो जानती थी कि मीडिया के कैमरे सामने हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें स्पीकर पर डाला राज्यपाल को और फिर सबके सामने राज्यपाल से बात की। वो चाहती थी कि उनका ये क्लिप, उनका ये वीडियो वायरल हो जाए। वो चाहती थी कि सारी दुनिया सुने कि वो राज्यपाल से क्या शिकायत कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह से उनसे बात की। वरना एक मुख्यमंत्री जब राज्यपाल को फोन करता है तो बंद कमरे में बैठकर करता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से करता है। वैसे ही शुवेंदु अधिकारी भी वही काम कर रहे हैं। वो भी मीडिया का और कैमरों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी बार बार मीडिया के लोगों को दिखाते हैं जाकर कि देखिए मुझ पर कितना बड़ा हमला हुआ है, मेरी गाड़ी की हालत देखिए। ये सारी बातें हो रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी के जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी भी ठीक इसी पोलिंग बूथ पर आ गए और इस दौरान वहां वोटरों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर ममता बनर्जी के खिलाफ यहां नारेबाजी होने लगी। उन्होंने ममता बनर्जी के बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को भी खारिज किया। नंदीग्राम का आशीर्वाद मिल रहा है और मां है और सब मां की है और ये आशीर्वाद मिल रहा है आपको लग रहा है नंदीग्राम की जनता। दादा आपके कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? आपका ऊपर पथराबाजी चल रहा है, हमारे ऊपर भी जंगल राज है, बेगम का जंगल राज। तो जंगल राज कैसे खत्म होगा दादा? खत्म पब्लिक कर देगा। आज 30 में 30 हारेगा और 2 तारीख तक उसका ये एक्सपायरी डेट है, दूसरा में। आपके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई बीच में। ये तो उसका तो आदत है। तो जब तक नंदीग्राम में पूरा चुनाव यानी मतदान पूरा नहीं हो गया तब तक शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी इसी तरह एक दूसरे पर हमला करते रहे। हालांकि इस सियासी रस्साकशी और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग जारी रही और शाम 4 बजे तक नंदीग्राम में 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी और फिर शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 80% से ज्यादा हो गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि नंदीग्राम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हमारे रिपोर्टर्स का यह मानना है कि वहां इस बार के चुनाव में हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जरूर हुआ है और यही बीजेपी चाहती थी। इसीलिए आपने देखा होगा
कि वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और अगर ये ध्रुवीकरण हुआ है तो इससे शुवेंदु अधिकारी की जीत के आसार बढ़ जाएंगे। और जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे कि अगर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया इस चुनाव में, तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक भूकंप जैसा होगा और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के सुपरस्टार बन जाएंगे। और ममता बनर्जी को बीजेपी ने जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाकर फंसा दिया है, इससे ममता बनर्जी के समय की बहुत बर्बादी हुई है। उनके जो एफर्ट्स वो लगा सकती थी, कोशिशें कर सकती थी बाकी जगह, उसका भी उन्होंने उसे भी सीमित कर दिया। इस समय की एक और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी आज रात नंदीग्राम में ही रुकेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की दूसरी सीटों पर प्रचार के लिए जाना था, लेकिन शाम होते होते यह कार्यक्रम बदल गया और अब उन्होंने नंदीग्राम में ही आज रात अपने आवास पर रुकने का फैसला किया। यानी इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तो ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही मौजूद हैं इस समय भी, और आज रात वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है, जो वर्ष 2016 में ममता बनर्जी की टीम का हिस्सा थे और उन्होंने इस सीट पर जीत भी दर्ज की थी। यानी एक जमाने में जो उनका सबसे विश्वास पात्र नेता हुआ करता था, आज ममता बनर्जी अपने उसी विश्वास पात्र नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने पर मजबूर हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। उस जमाने में यानी 2016 में नंदीग्राम की इसी सीट पर 86.97% वोटिंग हुई थी, लगभग 87%, और शुवेंदु अधिकारी को कुल वोटों में से लगभग 67% वोट मिले थे। यानी बहुत शानदार जबरदस्त चुनाव उन्होंने लड़ा था और बहुत आसानी से जीत गए थे। उन्हें 2/3 वोट 2016 के चुनाव में मिले थे और जीत का अंतर था 81,000 वोटों का, और तब सीपीआई दूसरे नंबर पर यहां पर रही थी। असल में नंदीग्राम को पहले लेफ्ट पार्टियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्ष 2006 से यहां तस्वीर बदली और तभी से टीएमसी का इस सीट पर बहुत दबदबा है। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में उसे 45% वोट मिले थे टीएमसी को, जो 2016 के चुनाव में बढ़कर 67% हो गए जब शुवेंदु अधिकारी यहां से जीते थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें पश्चिम बंगाल में जीतकर सबको चौंका दिया था, तब भी नंदीग्राम में टीएमसी को 63% वोट मिले थे। यानी सोचिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में नंदीग्राम ममता बनर्जी के साथ ही खड़ा रहा। इस लिहाज से यह ममता बनर्जी के लिए एक बहुत अच्छी और सुरक्षित सीट मानी जा सकती है। लेकिन इस बार क्या होगा, कोई कह नहीं सकता। हालांकि इस बार की तस्वीर कुछ अलग दिखती है। इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की टीम से नहीं बल्कि बीजेपी की टीम से खेल रहे हैं और ममता बनर्जी खुद उनके सामने है, यानी खेला बदल चुका है। ऐसे में इस सीट पर 80% वोटिंग का सीधा सीधा एक मतलब तो यह हो सकता है कि यह लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। चुनावी समीकरण भले ही कुछ भी कहें, लेकिन एक दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह भी है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही अपनी राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना शुरू किया था। यानी नंदीग्राम उनका कर्मस्थल रहा है। वो भले ही इस सीट से पहले कभी चुनाव न लड़ी हूं, लेकिन इस सीट से उनका बहुत गहरा कनेक्शन है। 2007 में नंदीग्राम में ही जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में 14 लोग मारे गए थे, और तब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के 3 दशकों के शासन के खिलाफ इसी नंदीग्राम को अपना प्रमुख हथियार बनाया था और यहीं से अपना संघर्ष शुरू किया था। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के 2 चुनावी नारे थे। पहला था मां माटी मानुष और दूसरा था परिवर्तन, और इन दोनों नारों का रिश्ता नंदीग्राम के खूनी संघर्ष से ही था। और इसी की बदौलत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से सरकार चला रही लेफ्ट पार्टियों को सत्ता से बाहर करने में सफल हुई थी, सीपीएम को हराने में सफल हुई थी। इसलिए नंदीग्राम उनके लिए बहुत लकी है। नंदीग्राम उनके लिए उन्हें मजबूती देने वाली जमीन है और यहीं से उन्होंने अपना संघर्ष भी शुरू किया था। नंदीग्राम ने हमेशा ममता बनर्जी का साथ दिया है, उनके मुश्किल समय में भी दिया है और उनके संघर्ष के समय में भी दिया है। अब इस बार नंदीग्राम क्या करेगा,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ममता बनर्जी कभी भी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ी। वो पिछले 10 वर्षों से कोलकाता की भवानीपुर सीट से ही विधायक हैं, वहीं से चुनाव लड़ती हैं। 2011 के उपचुनाव में उन्हें इस सीट पर लगभग 77% वोट मिले थे, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 48% वोट मिले थे, यानी वोटों की संख्या घट गई थी। हालांकि समझने वाली बात यह है कि पिछली बार के चुनाव में उन्हें अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से सिर्फ 25,000 वोट ही ज्यादा मिले थे। इसलिए कोई बहुत बड़े अंतर से पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती थी, 25,000 वोटों से ही जीती थी। उन्हें ज्यादा से जीतना चाहिए। जबकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर 81,000 वोटों से जीते थे। तब इन दोनों ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और बीच में है नंदीग्राम। अब नंदीग्राम किसको चुनता है, यह देखने वाली बात है। ममता बनर्जी नंदीग्राम को अपनी कर्म स्थली मानती हैं, लेकिन नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जब ममता बनर्जी ने इस सीट को वामपंथी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाया तो शुवेंदु अधिकारी ही उनके कमांडर थे। और शुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी राजनीति में हैं और पश्चिम बंगाल की तामलुक लोकसभा सीट से वो टीएमसी के सांसद भी हैं। और नंदीग्राम इसी सीट का हिस्सा है, जबकि उनके पिता शिशिर अधिकारी भी टीएमसी के सांसद हैं। यानी जो पूरा परिवार है, अधिकारी परिवार, ये टीएमसी से जुड़ा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस से। ये सारे लोग ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी उस टीम से बाहर निकलकर बीजेपी की टीम से खेल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नंदीग्राम का महासंग्राम ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग के दौरान हमारी टीम वहां पर मौजूद थी और वहां से हमने आपके लिए जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको घर बैठे ये समझ में आ जाएगा कि नंदीग्राम के वोटरों का मूड क्या है और वहां हुई बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में जा सकती है। इसलिए चुनाव का जो माहौल है, चुनाव का जो खेला है, उसका असली मजा तो तब आता है जब आपको ग्राउंड जीरो से सच्ची और ईमानदार रिपोर्ट्स देखने को मिले। और वैसी ही एक ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं। আপনি বলুন না তৃণমূল বলে এই সেই গাড়ি, এই সেই জায়গা। অঞ্জন দা, আমরা এইখানে রয়েছি, এই সেই জায়গা। এই জায়গাটাতে এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়ায় এবং আমি একবার দেখাতে চাইবো, এই হচ্ছে বিধায়কের প্রার্থীর সেই গাড়ি, বিজেপি প্রার্থীর সেই গাড়ি, যেটার উপর প্রথমে অ্যাটাকটা করা হয়। এবং তারপরে এই এখানে যারা রয়েছেন, আমি তাদের চেহারাটা দেখাতে চাইবো, যারা আমাদেরকে এটা চেহারাগুলো দেখাতে চাইবো। এই সেই লোক যারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তৃণমূলের তোরা কি বিজেপির হয়ে খবর করতে এসেছিস, এবং বাস নিয়ে আমাদেরকে তাড়া করে। এই সেই দুজন লোক যারা, এবং এদের সঙ্গে আরো প্রচুর লোক রয়েছেন। আমি একটু জায়গাটা দেখাবো। এই গ্রামে এখন প্রচুর পুলিশ উপস্থিত রয়েছে। আমাদের গাড়ি যেখানে, এই পুলিশের ভ্যানটা রয়েছে, এখানে বিজেপি প্রার্থীর গাড়িটা এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে পুকুরপাড় থেকে, এই পুকুরপাড় থেকে, এদিক থেকে প্রচুর মহিলা লোক দা, কাটারি, লাঠি, সোটা নিয়ে ছুটে আসে। আর আমাদের গাড়ি সেই সময়, আমাদের ড্রাইভার কিছুটা ব্যাক করে আসেন এবং এই জায়গায় ছিল আমাদের গাড়ি। দেখুন, এখনো ভাঙা গাছের টুকরো রয়েছে। এই জায়গাতে আমাদের গাড়ির ওপর লাঠি, সোটা, কাটারি, ইট যা পারে তাই দিয়ে আক্রমণ করে। এই গোটা পুকুরপাড় থেকে, যে জায়গার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, এই সেই জায়গা যে পুকুরপাড়, এখান থেকে প্রচুর সংখ্যক মহিলা, পুরুষ লোকেরা চলে আসেন। এই যে একটাও বাংলাতে কথা বলছে না।
कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? आपका ऊपर पथराबाजी चल रहा है, हमारे ऊपर भी जंगल राज, जंगल राज है। बेगम का जंगल राज। तो जंगल राज कैसे खत्म होगा दादा? खत्म पब्लिक कर देगा। आज 30 में 30 हारेगा और 2 तारीख तक उसका ये एक्सपायरी डेट है, दूसरा में। आपके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई बीच में। ये तो उसका तो आदत है। नंदीग्राम में लगातार हंगामा होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव का वक्त बीतता जा रहा है। इस वक्त हम बॉयल इलाके में पहुंचे हैं। ममता बनर्जी यहां पर पहुंची इस पोलिंग बूथ पर और यहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गवर्नर से उन्होंने शिकायत की और आप यहां पर देखिए गांव की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो गई हैं और ये लोग क्या कहना चाह रही हैं। क्या हो गया? शुभेंदु के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लोग जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ पर पुलिसकर्मी आप देख पाएंगे तस्वीरों में इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयल इलाका है। ये शमशाबाद में ये हंगामा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स और स्थानीय लोग आमने सामने हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात हुई है। आप देखिए यहाँ स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें शमशाबाद की हैं। सड़क पर आपको भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई देगी। पुलिस फोर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। शमशाबाद में कई महिलाएं सड़क पर आई हैं। क्या है इन लोग का मुद्दा? आप देखिए पुलिस फोर्स आमने सामने है। क्या हो गया? अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे देखिए इस पूरी सड़क पर आपको चारों तरफ पुलिस फोर्स दिखाई देगी और पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही है। पोलिंग बूथ के पास की तस्वीरें हैं शमशाबाद में, नंदीग्राम में, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। दूर दूर तक आपको पुलिस फोर्स दिखाई देगी। केंद्रीय पुलिस बल के जवान दिखाई देंगे। लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का तृणमूल का सबका एजेंट है। सुबह से आराम से वोट चल रहा था। अचानक वो लोग आया, पूरा गांव में घुस के, पाड़ा में घुस के, घर में घुस के लड़की लोग को परेशान किया, किसको छेड़खानी किया। नंदीग्राम में कुछ जगह तनाव का माहौल भी दिख रहा है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये लिखा रहे हैं कि ये लोग वापस जाएं, वहां जाकर क्या दिक्कत है इनको समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों ने इनको बोला है कि आप वापस जाओ, अंदर जाओ, यहाँ नहीं रहना, ठीक है। लेकिन ये महिलाएं हल्ला मचा रही। ये लेडी थी, ये कह रही थी कमल का फूल। लेकिन क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत क्या हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है मैं समझ नहीं पाऊँ। क्या बोल रहा है लोग? क्यों हल्ला मचा रहा है? शुभेंदु अधिकारी आया था इसलिए दिक्कत हो रहा था। अच्छा, ये लोग टीएमसी का समर्थक है? टीएमसी का समर्थक। अच्छा, टीएमसी का समर्थक है। शुभेंदु अधिकारी इधर से गुजरे थे, इस वजह से ये लोग हल्ला मचा रहा है। ये लोग और नारेबाजी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकल चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको यहाँ रोक रखा है। लेकिन इस बीच में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि बीजेपी का समर्थक करें। तो देखिए ये माहौल है, यहाँ कभी भी माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। और ये माहौल नंदीग्राम में कई जगह होने के आसार थे। इस बात का डर था कि ऐसा हो सकता है। खेला होगा, विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। क्या होगा? मतदान देने के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत जल्दी लाइन में लगा लेते। नहीं, 10 साल से वोट नहीं दे पाया ना। आज पहला पाया तो पहले दे दूंगा। अच्छा। हाँ, 10 साल से वोट नहीं दे पाया। क्यों नहीं वोट दे पाया? देना आने नहीं देता है तो। अच्छा, हाँ, कौन नहीं आने देता है? अभी विरोधी जो था, अभी विरोधी हो रहा है, पहला वही करता था। अभी क्या इस बार वोट डाल के अपना एकदम डाल देंगे। सुबह सुबह अच्छा। उठ के आ गया, खाना पीना कुछ नहीं खाया, एकदम तुरंत आ गया। घर से सब लोग आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं। अरे नंदीग्राम में हॉट सीट है, जो सीएम भी है। ये तो दिल्ली बन गया। दिल्ली बन गया है एकदम पक्का, दिल्ली बन गया। तो चुनाव के ये रंग आपने देखे। एक वोटर कह रहे हैं कि ये नंदीग्राम तो अब दिल्ली बन गया है, लेकिन दूसरे वोटर ने ये भी कहा कि 10 साल से उसे कभी किसी ने वोट नहीं डालने दिया और डालने नहीं दिया गया और हर बार उसे वोट डालने से रोक दिया जाता है। आपने हिंसा देखी, आपने अपशब्द देखे, नारेबाजी देखी, पत्थरबाजी देखी और
किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, ये भी आपने देख लिया। और ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, ये सब कुछ होता है जनता की मर्जी के नाम पर। और फिर कहा यह जाता है कि जो भी जीतता है वो यही कहता है कि जनता ने हमें चुना है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को कवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और मीडिया के लिए भी बहुत मुश्किल है। खास तौर पर जी मीडिया के जितने भी संवाददाता इस समय पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जान खतरे में आ गई है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं और ये हमारे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट है। अब हम आपको पश्चिम बंगाल की एक दूसरी सीट पर लेकर जा रहे हैं जिसका नाम है केशपुर। यहां पर भी आज बीजेपी के उम्मीदवार प्रतीश रंजन के काफिले पर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ये बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हो रहा है। प्रतीश रंजन के काफिले पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया और कई लोगों ने पत्थर फेंके। हालांकि शुवेंदु अधिकारी की तरह वो भी इस हमले में बाल बाल बच गए और केशुपुर में ही 100 से 150 लोगों की भीड़ ने जी मीडिया के रिपोर्टर मैत्री भट्टाचार्य पर भी हमला कर दिया। हमारा जो बंगाली चैनल है पश्चिम बंगाल में जी 24 घंटा, उसकी रिपोर्टर है मैत्री, और इस हमले में हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा भीड़ ने जी मीडिया के ड्राइवर और कैमरा पर्सन तरुण बिस्वास के साथ भी काफी मारपीट की। आप जी मीडिया की गाड़ी पर इस भीड़ के हमले को आज देख सकते हैं। और इन लोगों ने हमला करते हुए जानते हैं हमसे क्या कहा? हमसे पूछा कि हमारी टीम से ये पूछा कि क्या आप बीजेपी की तरफ से आए हैं? इस समय पश्चिम बंगाल में माहौल ये है कि अगर आपने ममता बनर्जी के पक्ष की बात की, अगर आपने टीएमसी के पक्ष की बात की, तो आप सच्चे पत्रकार हैं, आप सच्चे मीडिया हैं। और अगर आपने उनके खिलाफ कोई बात कर दी तो वो तुरंत आपको बीजेपी का मीडिया घोषित कर देते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित कर देते हैं। अब ये तस्वीरों को मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। जरा कल्पना कीजिए, गाड़ी के अंदर एक महिला रिपोर्टर है, मैत्री उनका नाम है। हमारा बंगाली चैनल है जी 24 घंटा, उसकी रिपोर्टर हैं, गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और अचानक कुछ गुंडे उस गाड़ी को घेर लेते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, डंडों से हमला होता है, पत्थरों से हमला होता है। और आप अंदाज़ा लगाइए, अपने आप को कल्पना कीजिए कि अगर आप इस गाड़ी में बैठे होते तो आपका क्या हाल होता। और सोचिए, हमारी संवाददाता मैत्री जब इस गाड़ी के अंदर बैठी हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा, किस हद तक उन्हें डराने की कोशिश की गई और किस हद तक ये कोशिश की जाती है कि या तो हमारी भाषा बोलो, हमारे पक्ष में बोलो, और अगर हमारे पक्ष में नहीं बोले तो फिर तुम्हारा यही हाल किया जाएगा। एक बार फिर से आप देखिए, और मैं आपसे फिर ये बात कहता हूं, ये सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। एक महिला रिपोर्टर के साथ कैसे इतना जबरदस्त उसके ऊपर हमला, जान लेने की कोशिश की गई है। आप एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सहम जाएंगे।
गाड़ी बैक करो, गाड़ी बैक करो, गाड़ी बैक करो, अरे गाड़ी अब आप समझ गए कि पश्चिम बंगाल में सच बोलना कितना मुश्किल है, सच्ची पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। और अगर आपने पश्चिम बंगाल में सच कह दिया, सच बोल दिया, तो आपकी ये हालत की जाएगी जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जी मीडिया के संवाददाताओं को, जी 24 घंटा के संवाददाताओं को इसी तरह के हमलों का दिन रात सामना करना पड़ रहा है। ये जो अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मिदनापुर की तस्वीर है। यहां पर भी हमारी गाड़ी को इस तरह से तोड़ा गया, जी मीडिया की गाड़ी को। और अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे रिपोर्टर्स कैसे अपनी जान पर खेलकर आपके सामने सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम हम लोग उठा रहे हैं ताकि आप तक, पूरे देश तक सही जानकारी पश्चिम बंगाल की पहुंच सके। पश्चिम बंगाल की जमीन पर सच बोलना कितना खतरनाक है, कितना मुश्किल है, और सच बोलने के लिए आपकी जान भी जा सकती है। आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी गाड़ी तोड़ी जाएगी, आपको वहां से भगा दिया जाएगा, और आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो शायद आप बच जाएंगे, वरना आप मारे भी जा सकते हैं। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में सच्ची पत्रकारिता करना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। और अगर आपको अपनी जान से प्यार नहीं है, अगर आप अपनी जान हथेली पर लेकर घूमने के लिए तैयार हैं, तभी आपको पश्चिम बंगाल में जाकर सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए, जो कि हम लोग कर रहे हैं। मैं यहां से कर रहा हूं सच बोलने की हिम्मत, और हमारे रिपोर्टर जी मीडिया के आपको बिना डरे अपनी जान जोखिम में डालकर पश्चिम बंगाल की सड़कों से, गलियों से, मैदान से, खेत खलियान से ये सच आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये सच है बहुत खतरनाक। इसलिए हम चाहेंगे ये जो क्लिप आज हमने आपको दिखाई है, वीडियो हमने आपको दिखाया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और बताइए देश के लोगों को कि लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हो रहा है। कल हमने आपको ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी के बारे में बताया था, जो उन्होंने देश भर के बड़े विपक्षी नेताओं को लिखी, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कि कैसे नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल का मैच खेला कराया जाए। उन्होंने नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी इस चिट्ठी में। आज इस पर पश्चिम बंगाल की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर पलटवार किया, क्योंकि आज वो पश्चिम बंगाल में थे और नंदीग्राम को लेकर भी ममता बनर्जी को उन्होंने चुनौती दी है। तो आज आप प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी सुनिए। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में इस बार जो भी नतीजे आएंगे, उनका सीधा असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े विपक्षी नेता हैं वो धीरे धीरे अब अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, या फिर शरद पवार की एनसीपी हो। इस तरह और बाकी के भी जो विपक्षी दल हैं वो धीरे धीरे अब अपनी ज़मीन खो रहे हैं। और इन सारे लोगों की जो उम्मीदें थीं वो ममता बनर्जी पर टिकी हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक ऐसी सशक्त विपक्षी नेता रही हैं अभी तक जो बहुत मजबूती से पश्चिम बंगाल को बचाकर चल रही थी, और उनकी जो ज़मीन थी, उनकी स्थिति पश्चिम बंगाल में अभी तक काफ़ी मजबूत रही है। इसलिए मोदी को चुनौती देने का सपना देख रहे संपूर्ण विपक्ष के लिए मजबूत ममता बनर्जी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरा विपक्ष ये चाहता है कि ममता बनर्जी मजबूती से वहाँ खड़ी रहें। और ममता बनर्जी ने भी जब ये देखा कि उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही है तो तुरंत चिट्ठी लिखी सारे विपक्षी दलों को, और उन्होंने कहा कि तुरंत एक हो जाओ। अगर मोदी को हराना है तो एक हो जाओ, वरना धीरे धीरे नरेंद्र मोदी एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टियों को इसी तरह कमज़ोर कर देंगे और एक दिन इस देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं। इसलिए ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं तब तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी देश की राजनीति में, लेकिन अगर वो कमज़ोर भी हो गई तो भी ये उनकी एक बहुत बड़ी हार होगी और विपक्ष का जो मनोबल है उनकी इस कमज़ोरी से, इस हार से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को आप सिर्फ विधानसभा का चुनाव मत मानिए, ये चुनाव एक तरीके से राष्ट्रीय चुनाव का रूप ले चुका है। और जैसा एक वोटर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि नंदीग्राम दिल्ली बन चुका है। इसलिए अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली का माहौल आपके सामने आ गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.